वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सुबह स्नान आदि करके 16 श्रृंगार से युक्त होकर वट वृक्ष की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करती हैं और फिर वट वृक्ष के नीचे आसन पर बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा करती हैं। प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नामक एक राजा थे जो कि क्षमाशील, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाले थे, परंतु उन राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने अपनी रानी के साथ सावित्री माता की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें एक कन्या होने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात राजा के यहाँ एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। वह स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। धीरे धीरे वह युवावस्था को प्राप्त हुई। तब राजा ने उसके विवाह का विचार किया। तब उन्होंने अपनी पुत्री को वर ढूंढने के लिए कहा। तब सावित्री घर से निकलकर राजऋषियों के साथ वन की ओर चल पड़ी। वहां उन्होंने एक राजकुमार को देखा जो शाल्व देश के राजा ध्युमसेन के पुत्र सत्यवान थे, जो वन में रहते थे। उनको देखकर सावित्री ने उन्हें मन ही मन अपने पति के रूप में धारण कर लिया और घर वापस लौट आई। राजा ध्युमसेन एक क्षत्रिय राजा थे जो दैववश अंधे हो गए थे। ऐसे समय में उनके पुराने शत्रु रुक्मी नामक राजा ने उनसे राजपाट छीन लिया और उन्हें उनके पुत्र के साथ राज्य से निकाल दिया। उनका पुत्र धीरे धीरे वन में ही बड़ा हुआ और वह बहुत सत्यवादी था, इसलिए मुनियों ने उसका नाम सत्यवान रख दिया। सावित्री ने यह बात घर आकर अपने पिता अश्वपति को बताई। उसे सुनकर राजा बहुत खुश हो गए और अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से करने का निश्चय किया। यह बात सुनकर नारद ऋषि राजा अश्वपति के यहाँ आए और राजन से बोले, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। नारद ऋषि ने बताया कि सत्यवान में एक दोष है कि वह अल्पायु है। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीण आयु हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए सावित्री, तुम सत्यवान से विवाह करने का निश्चय त्याग दो। तब सावित्री ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जीवन में एक बार ही पति का वरण किया जाता है, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। तब राजन ने शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में सत्यवान और सावित्री का विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वन में रहने लगी और अपने नेत्रहीन सास ससुर की और पति की सेवा करने लगी। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय पूरा होने वाला था। उससे 3 दिन पहले सावित्री ने 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का निश्चय किया और वह रात दिन प्रभु का नाम लेने लगी। आखिरी दिन 3 रात व्यतीत हो जाने के बाद प्रातःकाल वह देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके अपने पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते वक्त सत्यवान के सिर में पीड़ा होने लगी। तब वह सावित्री से बोला, मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। तब सावित्री ने दुखी होकर कहा, हे महाबाहु, आइए, आप मेरी गोद में सर रखकर सो जाइए। कुछ समय पश्चात सत्यवान मूर्छित हो गया। तभी सावित्री ने सूर्य के समान तेजस्वी यमराज जी को आते हुए देखा। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और उनके कर्मानुसार उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है।
इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया और दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री से कहा, हे सावित्री, तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई हो, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। तब सावित्री ने कहा, स्त्रियों की गति उनके पति के साथ ही है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। आप मेरे पति को जहाँ लेकर जा रहे हो, मैं भी वहीं जाऊंगी, अन्यथा मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तब यमराज ने कहा, हे सावित्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपने पति के प्राणों को छोड़कर तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वह वरदान अवश्य दूंगा। तब सावित्री ने विनय से सिर झुकाकर अपने महात्मा श्वशुर की देखने की शक्ति और उनके पुनः राज्य प्राप्ति का वरदान मांगा। पुनः यमराज उसके पति को लेकर चल पड़े तथा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने कहा, तुम मेरे कार्य में विघ्न मत डालो। जाओ, मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूँ, मांगो जो मांगना है। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। पुनः यमराज जी उसके पति को लेकर जाने लगे। इस बार भी सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने उनसे आखिरी वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने उनसे सत्यवान के 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा। तब धर्मराज ने उन्हें तथास्तु कह दिया। वरदान देने के पश्चात यमराज जी को उसके पति के प्राण लौटाने पड़े। इस प्रकार सावित्री से प्रसन्न होकर यमराज जी ने उसके पति को पुनर्जीवन दान दिया। यमराज जी के दिए हुए वरदान के अनुसार उसके ससुर को पुनः नेत्रों की प्राप्ति हुई और उसे अपने राज्य भी प्राप्त हुआ और उनके पिता को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई और बाद में सावित्री भी अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनी। सावित्री ने यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया था। तभी से सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती आ रही हैं। इस प्रकार वट सावित्री व्रत की यह कथा पूर्ण हुई। बोलिए यमराज भगवान की जय।